शांति। 27/4/2020 की बाप दादा की साकार वाणी है। मुरली के सामने पापा ने कहा, मीठे बच्चे, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रहे चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट रहे। पापा ने कहा, अपनी उन्नति का रोज पोता मेल निकालो। रिकॉर्ड रखो कि दिन भर में कैसे कैसे दिन बिताया, सारे दिन में चलन कैसी रहे, और चेक करना है कि यज्ञ के प्रति ईमानदार रहे। प्रश्न में पापा ने पूछा, किन बच्चों के प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है, उस रिगार्ड की निशानी क्या है? उत्तर है, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे यज्ञ के प्रति ईमानदार हैं, कुछ भी छिपाते नहीं हैं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड है। रिगार्ड होने के कारण पुचकार दे उठाते रहते हैं, सर्विस पर भी भेज देते हैं। बच्चों को सच सुनाकर श्रीमत लेने की अक्ल होनी चाहिए। पापा, जो बच्चे बाप के साथ सच्चे होते हैं, यज्ञ के प्रति ईमानदार होते हैं, पापा से कुछ भी छिपाते नहीं, उन बच्चों प्रति बाप का बहुत रिगार्ड रहता है। और रिगार्ड की निशानी है कि बच्चे गलत भी करते हैं, पापा पुचकार दे करके उनको श्रीमत देते, सर्विस पर भेज देते हैं और हमेशा ऊंचा उठाते रहते हैं। गीत में है, महफिल में चल उठी क्षमा। शांति। विस्तार से सुनेंगे। अब यह गीत तो हुआ रॉन्ग, क्योंकि तुम क्षमा तो हो नहीं। आत्मा को वास्तव में क्षमा नहीं कहा जाता। भक्तों ने अनेक नाम रख दिए हैं, न जानने के कारण कहते भी हैं नेति नेति, हम नहीं जानते, नास्तिक हैं। फिर भी जो नाम आया वह कह देते, ब्रह्म क्षमा, ठीक कर भीतर में भी परमात्मा कह देते। क्योंकि भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को यथार्थ रीति पहचान नहीं सकते। बाप को ही आकर अपना परिचय देना है। जब तक बाप संगम पर न आकर के अपना परिचय दे, तब तक भक्ति मार्ग में पापा का सत्य परिचय किसी को मिल न सके। शास्त्र आदि कोई में भी बाप का परिचय नहीं है, इसलिए उन्हों को नास्तिक कहा जाता है। जो बाप को नहीं जानते, जो परमपिता परमात्मा को नहीं जानते, उनको नास्तिक कहा जाता है। अब बच्चों को बाप ने परिचय दिया है, परंतु अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना, इसमें बहुत ही बुद्धि का काम है। इस समय है पत्थर बुद्धि, आत्मा में बुद्धि है। ऑर्गन्स द्वारा पता पड़ता है आत्मा की बुद्धि पारस है या पत्थर है। सारा मदार आत्मा पर है। मनुष्य तो कह देते हैं आत्मा ही परमात्मा है, वह तो निर्लेप है, इसलिए जो चाहो करते रहो। मनुष्य होकर बाप को ही नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं, माया रावण ने सबकी पत्थर बुद्धि
बनाती है। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान जास्ती होते जाते हैं। माया का बहुत जोर है, सुधरते ही नहीं। बच्चों को समझाया जाता है, रात को सारे दिन का पोता मेल निकालो। क्या किया? रात में पोता मेल निकालना है, दिन भर का रिकॉर्ड चेक करना है कि दिन भर में क्या किया। हमने भोजन देवताओं मिसल खाया, चेक करना है भोजन देवताओं मिसल ग्रहण किया। चलन कायदे सिर चली या अनाड़ियों मिसल। रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। चेक यदि नहीं करेंगे तो चेंज नहीं हो सकता। बाबा ने कहा रोजाना अपना पोता मेल नहीं संभालेंगे तो तुम्हारी उन्नति कभी नहीं होगी। बहुतों को माया थप्पड़ मारती रहती है। लिखते हैं कि आज हमारा बुद्धि योग फलाने के नाम रूप में गया, आज यह पाप कर्म हुए। ऐसा सच लिखने वाला कोटों में कोई ही है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ मुझे बिल्कुल नहीं जानते। अपने को आत्मा समझ और बाप को याद करे तब कुछ बुद्धि में बैठे। बाप कहते हैं भल अच्छे अच्छे बच्चे हैं, बहुत अच्छा ज्ञान सुनाते हैं। योग कुछ नहीं, पहचान पूरी है नहीं, समझ नहीं सकते इसलिए किसको समझा नहीं सकते। सारी दुनिया के मनुष्य मात्र रचता और रचना को बिल्कुल जानते नहीं तो गोया कुछ भी नहीं जानते। यह भी ड्रामा में भूत है, फिर भी होगा। 5000 वर्ष बाद फिर यह समय आएगा और मुझे आकर समझाना होगा। सभी जब पत्थर बुद्धि बन जाते, हर 5000 साल के बाद बाबा आकर के फिर से समझाते हैं। राजाई लेना कम बात नहीं है, बहुत मेहनत है। माया अच्छा ही पार करती है, बड़ी युद्ध चलती है। बॉक्सिंग होती है ना, बहुत होशियार जो होते हैं उनकी ही बॉक्सिंग होती है, फिर भी एक दो को बेहोश कर देते हैं ना। कहते हैं बाबा माया के बहुत तूफान आते हैं, यह होता है। सो भी बहुत थोड़े सच लिखते हैं। पापा कहते बच्चों को तूफान आते हैं लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो सच लिखते हैं, बहुत हैं जो छिपा लेते हैं। समझ नहीं कि मुझे पापा को कैसे सच सुनाना है, क्या श्रीमत लेनी है, वर्णन कर नहीं सकते। बाप जानते हैं माया बड़ी प्रबल है, सच बतलाने में बड़ी लज्जा आती है। उनसे कर्म ऐसे हो जाते हैं जो बताने में लज्जा आती है। बाप तो बहुत रिगार्ड दे उठाते हैं, यह बहुत अच्छा है, इनको ऑल राउंड सर्विस पर भेज दूंगा। बस देह अहंकार आया, माया का थप्पड़ खाया, यह गिरा। बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं। पापा बच्चों को उठाते हैं, कहते सर्विस पर भेज दूंगा। बच्चों को देह अहंकार आ जाता है, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा तो उठाने लिए महिमा भी करते हैं। पुचकार दे उठाऊंगा, तुम तो बहुत अच्छे हो, स्थूल सेवा में भी अच्छे हो,
परंतु यथार्थ रीति पाठ बताते हैं कि मंजिल बहुत भारी है। देह और देह के संबंध को छोड़ अपने को अशरीरी आत्मा समझना, यह पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। पापा बच्चों को पुचकार देते हैं, उठाते हैं। बच्चे ये ना समझें कि हम बहुत अच्छे हैं, इतना ही सिर्फ समझ लेने से ये मंजिल नहीं मिलेगी। पापा ने कहा यथार्थ रीति समझाते मंजिल बहुत भारी है। पापा मदद देते हैं, उठाते हैं। बच्चों का काम है पुरुषार्थ करना। पुरुषार्थ करना बुद्धि का काम है। सब पुरुषार्थी हैं। कितनी बड़ी राजाई स्थापन हो रही है। बाप के सब बच्चे भी हैं, स्टूडेंट भी हैं, तो फॉलोअर्स भी हैं। यह सारी दुनिया का बाप है। सभी उस एक को बुलाते हैं। वह आकर बच्चों को समझाते रहते हैं। फिर भी इतना रिकॉर्ड थोड़े ही रहता है। बड़े बड़े आदमी आते हैं, कितना रिकॉर्ड से उनकी संभाल करते हैं, कितना भवका रहता है। इस समय तो है सब पते, परंतु अपने को समझते थोड़े ही हैं। माया ने बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बना दिया है। कह देते सतयुग की आयु इतनी लंबी है, तो बाप कहते हैं 100% बेसमझ हुए ना। मनुष्य होकर और क्या काम करते रहते हैं। 5000 वर्ष की बात को लाखों वर्ष कह देते हैं। यह भी बाप आकर समझाते हैं। 5000 वर्ष पहले इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। यह दैवी गुणों वाले मनुष्य थे, इसलिए उनको देवता, आसुरी गुण वाले को असुर कहा जाता है। असुर और देवता में रात दिन का फर्क है। कितना महामारी झगड़ा लगा पड़ा है, खूब तैयारियां होती रहती हैं। इस यज्ञ में सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इनके लिए यह सब तैयारियां चाहिए ना। बॉक्स निकले सो निकले, फिर बंद थोड़े ही हो सकते। थोड़े समय के अंदर सबके पास ढेर हो जाएंगे, क्योंकि विनाश तो फटाफट होना चाहिए ना। फिर हॉस्पिटल आदि थोड़े ही रहेंगे, किसको पता भी नहीं पड़ेगा। मासी का घर थोड़े ही है। विनाश साक्षात्कार कोई पाई पैसे की बात नहीं है। सारी दुनिया की आग देख सकेंगे। साक्षात्कार होता है, सिर्फ आग ही आग लगी हुई है। सारी दुनिया खत्म होनी है। कितनी बड़ी दुनिया है। आकाश तो नहीं जलेगा। इनके अंदर जो कुछ है सब विनाश होना है। सतयुग और कलयुग में रात दिन का फर्क है। कितने ढेर मनुष्य हैं, जानवर हैं, कितनी सामग्री है। यह भी बच्चों की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। विचार करो, 5000 वर्ष की बात है। देवी देवताओं का राज्य था ना। कितने थोड़े मनुष्य थे, अब कितने मनुष्य हैं। अभी है कलयुग, इनका जरूर विनाश होना है। अब बाप आत्माओं को कहते हैं मामेकम याद करो। यह भी समझ से याद करना है। ऐसे ही शिव शिव तो बहुत कहते रहते हैं। छोटे बच्चे भी कह देते, परंतु बुद्धि में समझ कुछ नहीं।
बाबा ने मन मना भाव मंत्र दिया। अपने को आत्मा समझ करके यथार्थ रीति परमात्मा को याद करना है। ये शिव शिव कहना ये उचित नहीं है। शिव शिव कोई मंत्र नहीं है, छोटे बच्चे भी कह देते, लेकिन ये अनुभव करने की चीज है। अनुभव से नहीं कहते कि वह बिंदी है। आत्मा बिंदी को अनुभव करना, परमात्मा बिंदी को अनुभव करना, अनुभव से दूसरों को भी ऊंचा उठाना है। हम भी इतनी छोटी बिंदी हैं, ऐसे समझ से याद करना है। पहले तो मैं आत्मा हूँ यह पक्का करो, फिर पाप का परिचय बुद्धि में अच्छी रीति धारण करो। अंतर्मुखी बच्चे ही अच्छी रीति समझ सकते हैं कि हम आत्मा बिंदी हैं। हमारी आत्मा को अभी नॉलेज मिल रही है कि हमारी में 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ है, फिर कैसे आत्मा सतो प्रधान बनती है। यह सब बड़ी अंतर्मुख को समझने की बातें हैं। ये नॉलेज ऐसे नहीं बुद्धि में बैठेगा जब तक दुनिया से बुद्धि हटा करके अंतर्मुखी हो करके आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस ना करें, आत्मा बिंदी को अनुभव ना करें, तब तक आत्मा के 84 जन्मों का पार्ट कैसे भरा हुआ है, आत्मा कैसे सतो प्रधान बनती है, ये सारी बातें समझ में नहीं आती। बाबा ने कहा इसमें ही टाइम लगता है। आत्मा समझने में, अपने को बॉडी कॉन्शियस से सोल कॉन्शियस बनाने में बहुत टाइम लगता है। बच्चे जानते हैं हमारा यह अंतिम जन्म है, अभी हम जाते हैं घर। यह बुद्धि में पक्का होना चाहिए कि हम आत्मा हैं। शरीर का भार कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो। देह अभिमान में बात करना और आत्म अभिमानी होकर के बात करना, बाबा ने कहा बहुत फर्क है। शरीर का भान कम हो तब बातचीत करने में सुधार हो, नहीं तो चलन बिल्कुल ही बदतर हो जाती है, क्योंकि शरीर से अलग होते नहीं। देह अभिमान में आकर कुछ न कुछ कह देते हैं। यज्ञ से तो बड़े ऑनेस्ट चाहिए, अभी तो बहुत अलबेले हैं। खान पान वातावरण कुछ सुधारा नहीं है। बाबा ने बच्चों के रिजल्ट देखे, बहुत परिवर्तन अभी किया नहीं है, अभी तो बहुत टाइम चाहिए। सर्विसेबल बच्चों को ही बाबा याद करते हैं, पद भी वही पा सकेंगे। ऐसे ही अपने को सिर्फ खुश करना, यह तो चना चबाना है। इसमें बड़ी अंतर्मुखता चाहिए, समझाने की भी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में कोई समझते थोड़े ही हैं, सिर्फ कह देते कि आपकी बातें ठीक है। यहाँ भी नंबर पार हैं। निश्चय है हम बच्चे बने हैं, बाप से स्वर्ग का वर्षा मिलता है। अगर हम बाप की पूरी सर्विस करते रहेंगे तो हमारा तो यही धंधा है। बाबा की सर्विस करना, बाप जो स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं उसमें अपनी जो है अपना पुरुषार्थ करना, उसमें मदद देना, ये हमारा धंधा यही है। सारा दिन विचार सागर मंथन होता रहेगा। जिनकी बुद्धि में सर्विस हमेशा रहेगी उनका विचार सागर मंथन होता रहेगा। यहाँ बाबा भी विचार सागर मंथन करता होगा ना। ब्रह्मा बाबा भी विचार सागर मंथन करते थे, नहीं तो यह पद कैसे पाएगा।
बच्चों को दोनों इकट्ठा समझाते रहते हैं। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा दोनों ही समझाते हैं। दो इंजन मिली है क्योंकि चढ़ाई बड़ी है ना, पहाड़ी पर जाते हैं तो गाड़ी को दो इंजन लगाते हैं। कभी कभी चलते चलते गाड़ी खड़ी हो जाती है तो खिसक कर नीचे चले आते हैं। हमारे बच्चों का भी ऐसे है, चढ़ते चढ़ते मेहनत करते करते फिर चढ़ाई चढ़ नहीं सकते। शास्त्र व मंदिर को कुछ किया तो कितना लड़ पड़ते हैं। अभी तो जानते हो यह सारी दुनिया ही जलकर भस्म हो जाएगी। यह मंदिर मस्जिद आदि को चलाते रहेंगे। ये सब होने के पहले दुनिया में ये सारी बातें हों, बाबा ने लक्ष्य दिया ये सब होने के पहले पवित्र होना है। यह ओना लगा रहे, पवित्र बनने का ओना बच्चों को लगा रहे। घर बार भी संभालना है। यहाँ आते तो ढेर के ढेर हैं। यहाँ बकरियों मुआफिक तो नहीं रखना है ना, क्योंकि यह तो अमूल्य जीवन है। इनको तो बहुत संभाल से रखना है। बच्चों आदि को ले आना यह बंद कर देना होगा। इतने बच्चों को कहाँ बैठ संभालेंगे। बच्चों को छुट्टियाँ मिले तो समझते हैं और कहाँ जाए। चलो मधुबन में पापा के पास जाते हैं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। पापा ने कहा कि जो भी जिज्ञासु होते वो ये समझते हैं कि बच्चों की छुट्टियां हुई है तो चलो मधुबन घूम कर आते हैं। पापा ने कहा ये कोई धर्मशाला नहीं है, ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए होती है और पढ़ने के लिए बच्चों का चूँकि बहुत अमूल्य जीवन है तो बच्चों को संभाल करके रखना होता है। इसलिए छोटे छोटे बच्चों को मधुबन लेकर जाना उचित नहीं। यह तो जैसे धर्मशाला हो जाए। फिर यूनिवर्सिटी कैसे हुई, बाबा जांच कर रहे हैं। फिर कब ऑर्डर कर देंगे बच्चे कोई भी न ले आए। यह बंधन भी कम हो जाएंगे। माताओं पर तरस पड़ता है। माताओं में मोह बहुत होता है, इसलिए बच्चों को ले करके जाते हैं कि शायद उनका भी कुछ परिवर्तन हो। बाबा ने कहा माताओं का बंधन, माताओं का मोह कम हो जाएगा। बाबा कभी भी ऑर्डर कर सकते हैं कि बच्चे कोई भी न लेकर के आए। यह भी बच्चे जानते हैं शिव बाबा तो है गुप्त, इनका भी किसको रिकॉर्ड तोड़े ही है। समझते हैं हमारा तो शिव बाबा से कनेक्शन है। इतना भी समझते नहीं शिव बाबा ही तो इन द्वारा समझाते हैं ना। माया नाक से पकड़ उल्टा काम कराती रहती है, छोड़ती ही नहीं। राजधानी में तो सब चाहिए ना। यह सब पिछाड़ी में साक्षात्कार होंगे, सजाओं के भी साक्षात्कार होंगे। बच्चों को पहले भी यह सब साक्षात्कार हुए हैं, फिर भी कोई कोई पाप करना छोड़ते नहीं। कई बच्चों ने जैसे गांठ बांध ली है कि हमको तो बनना ही 3rd क्लास है, इसलिए पाप करना छोड़ते ही नहीं और ही अच्छी रीति अपनी सजाए तैयार कर रहे हैं। समझाना तो पड़ता है ना। पापा बच्चों की तरह तरह की हरकतों को देखते हैं, चाल चलन देखते हैं। पापा ने कहा समझाना तो पड़ता है ना। यह गांठ नहीं बांधो कि हमको तो 3rd क्लास ही बनना है। हमेशा पुरुषार्थ करना चाहिए 1st क्लास बनने का। अभी गांठ बांधो कि हमको ऐसा लक्ष्मी नारायण बनना है।
कोई तो अच्छी गांठ बांधते हैं, चार्ट लिखते हैं। आज के दिन हमने कुछ किया तो नहीं। ऐसे चार्ट भी बहुत रखते थे, वह आज है नहीं। माया बहुत पछाड़ती है, आधा कल्प मैं सुख देता हूँ तो आधा कल्प फिर माया दुख देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, अंतर्मुखी बनकर शरीर के भाग से परे रहने का अभ्यास करना है। आज का मुख्य अभ्यास बाबा ने बताया, अंतर्मुखता का अभ्यास। अंतर्मुखी बनकर शरीर के भाग से परे रहने का अभ्यास करना है। खान पान चाल चलन सुधारना है। सिर्फ अपने को खुश करके अलबेला नहीं होना है। दूसरी पॉइंट बाबा ने बताई, चढ़ाई बहुत ऊंची है, इसलिए बहुत बहुत खबरदार होकर चलना है। कोई भी कर्म संभाल कर करना है, अहंकार में नहीं आना है। उल्टा कर्म करके सजाएं नहीं तैयार करनी है। गांठ बांधनी है कि हमें इन लक्ष्मी नारायण जैसा बनना ही है। वरदान दिया बाबा ने, कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। कर्म भोग रूपी परिस्थिति की आकर्षण को भी समाप्त करने वाले संपूर्ण नष्टो मोहा भव। स्पष्टीकरण है, अभी तक प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित करती है। सबसे ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थिति अपने तरफ आकर्षित करती है। जब यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए तब कहेंगे संपूर्ण नष्टो मोहा। कोई भी देह की व देह के दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला नहीं सके। यही संपूर्ण स्टेज है। जब ऐसी स्टेज तक पहुंच जाएंगे तब सेकंड में अपने मास्टर सर्वशक्तिमान स्वरूप में सहज स्थित हो सकेंगे। स्लोगन है आज का, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। बाबा ने कहा, पवित्रता का व्रत सबसे श्रेष्ठ सत्यनारायण का व्रत है। इसमें ही अति इंद्रिय सुख समाया हुआ है। मुरली के सार में था, मीठे बच्चे अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मील निकालो। सारे दिन में चलन कैसी रहे चेक करो। यज्ञ के प्रति ऑनेस्ट ईमानदार रहे।